फखर जमान जब गए हैं खेलने के लिए तो 5 बॉलों को 10 रन, 10 बॉलों में 5 रन बनाए। पहले तो उसको हसरंगा मिला तो उसने उसको रोक लिया, लेकिन जब दूसरा लास्ट ओवर में हसरंगा आया तो फिर उसको मारने चला गया। तो मैं ये सोच रहा था कि यार, रोकने और मारने के बीच में भी कुछ होता है, नहीं होता? अगर एक अच्छा बॉलर लग गया है और रन बॉल का टारगेट है, तो क्या सिंगल डबल नहीं हो सकती? आपका विकेट पे खड़ा रहना ज्यादा जरूरी था। और फखर जमान जिस तरीके से निकल के मार के आउट हुआ है, भाई एक बात तो तय हो गई है यार, फखर जमान मिडिल ओवर में आपको वो यूटिलिटी दे नहीं पा रहा, ना देगा। आप सिर्फ उसको इसलिए रखे हुए हो क्योंकि आपको कोई जिम्मेदार प्लेयर चाहिए बीच में, तो इसलिए आपने रखा हुआ उसे। वरना अगर आप मेरे से पूछो, तो जो यूटिलिटी वो एज एन ओपनर दे सकता है, वो मिडिल ऑर्डर में नहीं दे रहा। और हमें मजबूरी बन गया उसको मिडिल ऑर्डर में लाना, क्योंकि ऊपर साइम को खिलाना। अब साइम भी ऑलराउंडर है, वो भी बाहर नहीं हो सकता। और साइम बहुत बैलेंस दे रहा है आपकी टीम को, आप बाहर भी नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि वो तो एक ऐसा बॉलर बन गया है जो जब इस्तेमाल हो जाएगा, जब कोई कोई नहीं चलेगा तो वो चलेगा। तो अब उसको बाहर नहीं कर सकते। साहब फखर जमान की यूटिलिटी बनती ऊपर है, उसे मजबूरन मिडिल ऑर्डर में लाना पड़ गया हमें। और आज मैं ये देख रहा था, हम वैसे तो बाबर के बारे में बात करते रहते हैं जी, 130 का स्ट्राइक रेट है और ये है वो है। भाई मैंने आज चेक किया, आज मैं देख रहा था जब फखर जमान बैटिंग करने आया, फखर जमान की एवरेज T20 में 23 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 133। तो हम तो फखर जमान को इतना हाईली रेट करते हैं कि वो ये कर देता है और यूं कर देता है। फखर जमान का एक्चुअल तो इम्पैक्ट है ही नहीं T20 के अंदर। हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, लेकिन उसका इम्पैक्ट है नहीं। नंबर्स तो यही बता रहे हैं एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अब मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अ, फखर जमान को किसी बड़े मैच में जो है ना, इफ नॉट एन ओपनर, आप उसे वन डाउन भेजो यार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया के साथ जो मैच लगेगा या लगेगा, मैं तो भाई कंफर्टेबल नहीं हूँ कि आप साइम से ओपन करा दो, क्योंकि साइम को समझ ही कुछ नहीं आता यार इंडियन बॉलरों का, पता नहीं क्या मसला है इसको। और दूसरे ऑन दी अदर हैंड, फखर जमान से वो डरते हैं। वो जब खेलते हैं वो घबराते हैं उससे, बैट्स की बैटिंग से उनको लग रहा होता है कि यार इसको अगर आउट नहीं किया तो छक्का लगेगा हमें। डरने से मेरा मतलब है कि वो घबराते हैं कि ये अगर सेट हो गया तो मारेगा। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप मिडिल ऑर्डर में डाल दोगे इंडिया के खिलाफ, आप तो इंडिया को